नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों के लिए 13 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसका फ़ायदा किसानों को सीधे मिलेगा क्योंकि मंडियों में सड़कें, शेड और आधुनिक तौल कांटे जैसे काम होंगे। सरकार चाहती है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले ताकि उपज की बिक्री में कोई दिक्कत ना हो और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। राजस्थान कंडक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आखिरकार जारी हो गए। उम्मीदवार अब इन्हें सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख करीब आ चुकी है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये भर्ती हजारों युवाओं के लिए रोजगार का मौका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जन सुनवाई के दौरान अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का निस्तारण तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए है और हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमा चल रहा है। इसको लेकर चेयरमैन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ये जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। राजस्थान वीडियो कट ऑफ 2025 को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग मार्क्स तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपने स्कोर के आधार पर तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट में मामूली अंतर बड़ा फर्क डाल सकता है। जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जयपुर सड़क हादसे पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो परिवहन विभाग जिम्मेदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और लोगों को खुद सावधानी बरतनी चाहिए। अंत उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी कार्यकर्ता वसुंधरा राजे की सक्रिय एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी रार ने स्थानीय राजनीति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। राजस्थान में स्लीपर बस चालकों की हड़ताल जारी है, जिससे मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खासकर कोटा में काम करने वाले सैकड़ों लोग घर जाने को तरस रहे हैं। प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। डीग में मामूली कहासुनी ने हिंसा का रूप ले लिया। गोलियां चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। राजस्थान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। ये कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क को पकड़ने के लिए की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्कर राज्य के बाहर ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि बाकी गिरोह तक पहुंचा जा सके। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश मंदसौर में पकड़ी गई है। जांच में सामने आया कि नकली नोटों और फर्जी खातों के जरिए नेटवर्क फैलाया जा रहा था। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कूड़ो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य में अब भी सुविधाओं की कमी है, लेकिन मेहनत और जज्बे से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। चौबारी मेले में इस बार पंजाब और राजस्थान के घोड़े मुख्य आकर्षण रहेंगे। मेले में पशु प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेलों का आयोजन होगा। स्थानीय लोग इस मेले को अपनी परंपरा का प्रतीक मानते हैं और दूर दूर से लोग इसमें आते हैं। न्यायालय ने धर्मांतरण संबंधी राजस्थान के कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। अदालत जल्द ही इस पर विस्तृत सुनवाई शुरू करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सड़क सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, परिवहन और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करे। किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के शाही परिवारों की संपत्ति और व्यवसाय को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि कई परिवार अब रियल एस्टेट, होटल और शिक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। कुछ राजघराने अभी भी अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 7,63,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान स्वीकृत कर दिया है। इसका मतलब है कि खेतीबाड़ी के लिए जरूरी बीज, खाद और उपकरणों पर अब उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे रबी फसल की तैयारी में किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत सरकारी स्कूलों में एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग (पीटीएम) आयोजित की गई।
इस दौरान छात्रों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई और श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। विभाग का मकसद है कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभाएं।